नेपाल क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई और ग्रुप स्टेजेस में एक मैच भी हारे बिना नेपाल क्रिकेट टीम जो है वो सेमीफाइनल पहुंची है। और ये मैं बीसीसीआई से कहना चाहूंगी कि देखिए, ये है नेपाल क्रिकेट। आप जो बड़ा एसोसिएट क्रिकेट कहते हो ना भाई, ये एसोसिएट क्रिकेट नहीं, ये मेन क्रिकेट है, समझ रहे हो। और आप ये वड़ा पाव खाते बड़ी बड़ी बातें वाली जो कहावत है ना, वो आप पे बहुत ज्यादा बिल्कुल फिट बैठती है। अब देखो, मैं तब तक वीडियो बनाता रहूंगा जब तक बीसीसीआई और आईसीसी जो है और एसीसी जो है नेपाल क्रिकेट को किसी बड़ी टीम के साथ एक बायलैटरल सीरीज या 2 बायलैटरल सीरीज जो है नहीं देती है, तब तक मैं वीडियो बनाता रहूंगा। मैं हर एक वीडियो के बाद जिस टीम में नेपाल अपनी अचीवमेंट करते हैं वो अचीवमेंट में गिनवाऊंगा आईसीसी, बीसीसीआई और एसीसी को, क्योंकि जब तक कोई आवाज नहीं उठाएगा तब तक ये लोग भाई सुनने वाले नहीं है। ये लोग ऐसे है ना कि कान में तेल डाल के सोए रहते हैं। तो भैया जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ना इन लोगों को जगाना पड़ता है कि भैया प्लीज, ये है अचीवमेंट नेपाल क्रिकेट की। अब देखो, ग्रुप स्टेज में नेपाल ने एक मैच में नहीं हारा। आज के मैचेस को ही ले लो अगर आप लोग, तो बहुत सारे लोग ना यहाँ पे ये सोच रहे थे कि भाई 8 ओवर का मैच था, सऊदी अरेबिया बहुत छोटी टीम थी, समझ रहे हो। तो भाई मैं आपको बता दूं, सऊदी अरेबिया कोई छोटी टीम नहीं थी। उसके बॉलर जो बॉलिंग कर रहे थे ना, अच्छे बैट्समैन यहाँ पे फेल हो जाते, समझ रहे हो। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सब के बैट्समैन भी फेल होते। उनके बॉलरों की लाइन लेंथ देख रहे तो यॉर्कर मार रहे थे भाई, यॉर्कर। तो ये जो कह रहे हैं कि भाई 8 ओवर का मैच था, ये था वो था, मैं उन सबसे कहना चाहूँ कि भैया इन सबसे बाहर निकलो। नेपाल क्रिकेट टीम अभी बहुत आगे आ चुकी है और ये चीज बीसीसीआई, आईसीसी और एसीसी को जानवाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको 1 या 2 बायलैटरल सीरीज इस साल में नेपाल को किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट दो। आप चाहे इंडिया के अगेंस्ट दो, चाहे पाकिस्तान, मान लो ठीक है आपको नहीं यहाँ पे जाना है फॉरेन कंट्री में, नहीं आपको बाहर के देशों को देना है, यहाँ पे सेना कंट्री में से अगर किसी को नहीं खिलवाना है तो आप यहाँ पे एशिया की टीमों के साथ खिलवा दो। बांग्लादेश के साथ एक सीरीज करवा दो, 2 सीरीज बायलैटरल सीरीज करवा दो, अफगानिस्तान के साथ करवा दो, समझ रहे हो। नहीं अफगानिस्तान तो इंडिया पाकिस्तान के साथ करवा दो, श्रीलंका के साथ करवा दो, लेकिन आप किसी के साथ करवाओ। जब तक आप बायलैटरल सीरीज नहीं करवाओगे मैं इसी तरह सवाल उठाता रहूंगा और बीसीसीआई, आईसीसी और एसीसी से सवाल पूछता रहूंगा। और ये तीनों ही क्यों, आप लोग सोच रहे हो कि ये तीनों से ही मैं क्यों सवाल पूछ रहा हूँ। ये तीनों से ही इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि ये तीनों ही जो है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में चौधरी बनते फिरते हैं। बीसीसीआई जो हमारी क्रिकेट बोर्ड है, आप सबको पता है कि बीसीसीआई और आईसीसी कितना क्लोज है। आईसीसी का राइट हैंड आप कह सकते हो बीसीसीआई है, और हमारी बीसीसीआई जो है वो चौधरी बन के घूमता फिरता है कि भैया मैं हूं, जो हूं उसे मैं ही हूं। तो अब इनसे ना कहे तो किससे कहे। अब देखो, मैं हूं इंडियन, अब बड़े इंडियन मुझ पर सवाल उठाएंगे कि भाई तो अपने देश के खिलाफ बोल रहा है। अबे भाई ये देश के खिलाफ कहां हुआ, ये तो भाई नॉर्मल सी बातें हो गई। बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे फेसबुक पे भी, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई तू इंडिया के खिलाफ वीडियो बना रहा है। मतलब क्रिकेट के बारे में बात करना यहाँ पे गुनाह है क्या? क्रिकेट के बारे में अगर आप बात करो तो ये क्या बुरी चीज है? सपोर्ट करना क्या बुरी चीज है? किसी से अगर आप मैच बायलैटरल सीरीज मांग लो तो ये क्या बुरी चीज है? मतलब कुछ भी यार, कुछ भी। अगर आप अपने नेबर कंट्री को सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप अपने आप को इंडियन मत कहो, समझ रहे हो। ये सीधा मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूँ। जितने भी इंडियन फैंस हैं जो मुझे गाली देते हैं, टॉक्सिसिटी फैलाते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में आके, छोड़ो। तो यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ आपको कि देखो, नेपाल क्रिकेट बैक टू बैक मैचेस जीत रही है और आपने देखा है कि डिस्ट्रक्टिव तरीके से जीत रही है। आज का मैच की भी अगर मैं बात ले लूँ तो सऊदी अरबिया के कोच ने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि हम लोग जो है अगर पहले बैटिंग करते हैं, ये सऊदी अरबिया के कप्तान ने बाद में इंटरव्यू में कहा कि कोच का प्लान था कि हम लोग जो है 90-95 रन तक पहुंच जाते तो हो सकता था कि हम लोग मैचेस जीत जाते और सेमीफाइनल पहुंच जाते। और देखो, ये मैच ना सऊदी अरबिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस मैच में सऊदी अरबिया अगर जीत जाती तो वो लोग जो है सेमीफाइनल में जाते और हांगकांग की टीम जो 2 नंबर पे है ना, वो 3 नंबर पे आ जाती नेट रन रेट के हिसाब से, पॉइंट टेबल के हिसाब से। लेकिन सऊदी अरबिया हार गई। तो आप कह सकते हो कि देखो इसमें नेपाल की कोई गलती नहीं, नेपाल को ऐसे भी जीतना ही था। नेपाल ने तो नई नई चीजें भी ट्राई आउट की है। यहाँ पे सोमपल कामी को बैठा के प्रतीश जीसी को आज खिलवाया गया है। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें ट्राई करी गई है, समझ रहे हो। तो ये चीजें आप कह सकते हो कि नेपाल ने आज का मैच उतना सीरियसली नहीं खेला लेकिन फिर भी जीती है। तो ये एक अच्छी कंट्री, बड़ी कंट्री की पहचान होती है, बड़ी क्रिकेट की पहचान होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, दो भाई बायलैटरल सीरीज दो, अगले साल से एशिया कप में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन का स्लॉट दो, ये सारी चीजें करो, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे अपनी एशिया की क्रिकेट में ग्रोथ आएगी बहुत ज्यादा, समझ रहे हो आप। ये चीज है। बाकी देखो, बीसीसीआई के ऊपर है, आईसीसी के ऊपर है और हमारे बीसीसीआई प्रेसिडेंट जैसा जो है उनके ऊपर है कि वो आने वाले टाइम में कैसा फैसला लेते हैं। बाकी अभी नेपाल तो भाई अलग लेवल की डिस्ट्रक्शन दिखा रही है क्रिकेट के अंदर, मतलब समझ रहे हो, बहुत गजब लेवल की जो बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है करी जा रही है और पूरे वर्ल्ड में जो है नेपाल का नाम बनता जा रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में आप क्या क्या सोच रहे हैं
नीचे कमेंट करना, क्योंकि मैं जनरली जानना चाहूंगा आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। और देखो, आवाज उठानी पड़ेगी, अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे ना तो भाई आप समझ लो कि फिर कोई आवाज नहीं उठाने वाला है। हम लोग में से ही किसी को यहाँ पे बातें करनी होगी क्रिकेट को लेके, समझ रहे हो। इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसी वीडियो फ्यूचर में आपको मिलेगी ही। जब तक नेपाल को बायलैटरल सीरीज या बड़ी टीमों के साथ नई सीरीज मिल जाती है एक दो, तब तक मैं इसी तरह आईसीसी और बीसीसीआई को वीडियो बना के याद दिलाता रहूंगा कि नेपाल भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंडिया पाकिस्तान है।